Hello friend, so welcome to my channel. Today we'll discuss about the autocoid. So what are autocoid and classification of autocoid and physiological role of histamine के बारे में, ठीक है। तो आज इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो समझेंगे सबसे पहले कि ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं। तो ऑटोकॉइड आर ग्रीक वर्ड, जो हमारा ऑटोकॉइड होता है वो ग्रीक वर्ड होता है जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और कॉइड का मतलब होता है हीलिंग इन सेल, ठीक है। तो ऑटोकॉइड मतलब सेल्फ एंड हीलिंग इन सेल, कॉइड का मतलब और ये सेल्फ हीलिंग होती है सेल की, ठीक है। सो ऑटोकॉइड आर केमिकल विच आर कॉज सेल्फ हीलिंग इन सेल्स, ठीक है। ऑटोकॉइड रिमूव एंटीजन फ्रॉम द बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग ईचिंग रेडनेस स्वेलिंग के द्वारा, ठीक है। ये एंटीजन को रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग ईचिंग रेडनेस एंड स्वेलिंग। इट ऑल्सो कॉल्ड लोकल हार्मोन। हम ऑटोकॉइड को ऑल्सो लोकल हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये लोकली एक्शन कॉज करते हैं अपना, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन कॉज करवाते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोकॉइड, तो ऑटोकॉइड का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से फैला है। अमीन डेरिवेटिव, सेकंड है पेप्टाइड डेरिवेटिव, थर्ड है लिपिड डेरिवेटिव। जो अमीन डेरिवेटिव के ऑटोकॉइड हैं वो है हमारे हिस्टामिन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन मतलब 5-HT, और इसे सेरोटोनिन बोलते हैं। देन हमारे पेप्टाइड डेरिवेटिव है ब्रेडिकाइनिन और एंजियोटेंसिनोजिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन। देन हमारे लिपिड डेरिवेटिव है जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, PGSN, ल्यूकोट्राइन और एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे लिपिड डेरिवेटिव है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोकॉइड में हमारा सबसे पहले अमीन डेरिवेटिव मतलब जिसमें अमीन हो, जैसे हिस्टामिन है और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन है, जिसे 5-HT बोलते हैं। देन हमारे पेप्टाइड डेरिवेटिव ब्रेडिकाइनिन और एंजियोटेंसिन। देन लिपिड डेरिवेटिव प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स और एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं PAF, ठीक है। तो 3 टाइप से ये भी है हमारे, ठीक है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। अब हमें देखनी है फार्माकोलॉजी ऑफ अमीन डेरिवेटिव मतलब हिस्टामिन की। तो हिस्टामिन क्या है हमारा, एक इम्पोर्टेंट नाइट्रोजिनस कंपाउंड है मेनली इन्वॉल्व इन द पैथोजेनिस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। हिस्टामिन क्या होता है, नाइट्रोजन एक कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है विच इन्वॉल्व होता है किसमें, पैथोजेनिस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। मतलब हिस्टामिन क्या है हमारा, केमिकल है जो रिलीज होता है ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, और कॉज करवाता है इन्फ्लामेशन। एंड इट रिलीज बाई मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होती है, ये हमारी WBC बेसोफिल्स की सेल होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, इम्यून सिस्टम की सेल होती है जो क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो हिस्टामिन उसी का पार्ट है। अब हमें देखनी है फार्माकोलॉजी एक्शन ऑफ हिस्टामिन ऑन डिफरेंट रिसेप्टर। सो इफेक्ट थ्रू द H1 रिसेप्टर। हमें फार्माकोलॉजी एक्शन देखना है। क्वेश्चन क्या था हमारा कि फार्माकोलॉजी एक्शन डिस्कस द फार्माकोलॉजी रोल ऑफ हिस्टामिन। तो अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजी रोल डिफरेंट रिसेप्टर पर डिफरेंट रोल होता है हमारा हिस्टामिन का, ठीक है। तो सबसे पहले इफेक्ट थ्रू H1 रिसेप्टर। तो H1 रिसेप्टर पे क्या कर रहा था हिस्टामिन हमारा, व्हेन हिस्टामिन बाइंड विथ H1 रिसेप्टर तो एक्शन ऑन स्मूथ मसल पे क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और ब्लड वीजल्स में डायलेशन करवाता है और एफरेंट नर्व एंडिंग पे स्टिमुलेशन, उनका स्टिमुलेशन करवा देता है एफरेंट नर्व एंडिंग, और गैंग्लियोनियन सेल पे स्टिमुलेशन करवाता है और एडिनल मेडुला में हमारा कैटेकोलामिन के रिलीज को बढ़ा देता है। तो ये हमारे H1 रिसेप्टर पे, मतलब कहाँ H1 रिसेप्टर स्मूथ मसल में प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है, हिस्टामिन। और ब्लड वीजल्स में क्या करवाता है, डायलेशन, और एफरेंट नर्व एंडिंग पे क्या करवाता है, स्टिमुलेशन, और गैंग्लियन सेल पे क्या करवाता है, स्टिमुलेशन, और एडिनल मेडुला पे रिलीज ऑफ कैटेकोलामिन। देन इफेक्ट थ्रू H2 रिसेप्टर। अब ये क्या था, H1 रिसेप्टर पे था, ठीक है। अब H2 रिसेप्टर पे, तो H2 रिसेप्टर पे जब अगर हमारा हिस्टामिन बाइंड होता है तो वो क्या एक्शन शो करवाता है, सबसे पहले एक्शन ऑन ग्लैंड ऑफ GIT। तो GIT ग्लैंड पे क्या इंक्रीज कर देता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को, ठीक है। और ब्लड वीजल में क्या डायलेशन कोज करवाता है, हार्ट में इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है हिस्टामिन, ठीक है। ब्लड वीजल्स का तो पता ही है कि डायलेशन करवाएगा, और ग्लैंड पे क्या करेगा, GIT में हमारे HCl की सिक्रेशन को बढ़ा देगा,
और यूटेरस में रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, अगर H2 पे हमारा रिसेप्टर पे बाइंड होता है, ठीक है। और इफेक्ट थ्रू H3 रिसेप्टर पे, अगर वो H3 रिसेप्टर अगर ब्रेन में बाइंड हो रहा है तो वो हमारा सेडेशन कॉज करवाएगा, ब्लड वीजल में डायलेशन और स्किन एंड गैस्ट्रिक म्यूकेसा में डिक्रीज हिस्टामिन रिलीज को कम कर देगा, ठीक है। हिस्टामिन अपने ही रिलीज को कम कर देगा किसमें, स्किन और गैस्ट्रिक म्यूकेसा में। तो ये हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन थे हिस्टामिन के देयर रिसेप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देन एडवर्स रिएक्शन क्या है एडीआर हिस्टामिन के हमारे, कि ये हाइपोटेंशन करवाता है, फ्लैशिंग एंड टैचिकार्डिया, हेडेक और ब्रोंचेस्पॉन वगैरह करवाता है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था क्या, हिस्टामिन, ऑटोकॉइड, उनका क्लासिफिकेशन और हिस्टामिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। थैंक यू।